Is it visible to all of you? Yes, ma'am. बताइए बेटा। हाँ जी, Yes, ma'am. राइट द मैं अभी ज्वाइन हुई, मेरी अटेंडेंस लगा सकते हैं आप? आप चैट बॉक्स में लिख नेट दीजिए की प्रॉब्लम नहीं। बेटा, चैट बॉक्स में, ठीक है। और हाँ जी बेटा, इस नोटबुक में भी लिखने हैं। प्रैक्टिस नोटबुक के अंदर क्वेश्चन लिखे फर्स्ट। फर्स्ट डेली वेदर रिपोर्ट आएगा बेटा यहाँ पर। डेली वेदर रिपोर्ट्स प्रिडिक्ट द डैश फॉर द डे। डेली वेदर रिपोर्ट्स प्रिडिक्ट द डैश फॉर द डे। सेकेंड लिखें, नेम द टू एलिमेंट्स ऑफ वेदर। नेम द टू एलिमेंट्स ऑफ वेदर। आपको विजिबल भी होगा, मैं उनको बोल रही हूँ जो मतलब जिनको विजिबल नहीं हो रहा। नेम द टू एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा रिपीट कर दे एक बार। ये लिखा हुआ है बेटा, विजिबल होगा सभी को, आप सामने देख लीजिए। डेली वेदर प्रिडिक्ट डेली वेदर रिपोर्ट प्रिडिक्ट फॉर द डे। एक्सक्यूज मैम। यस मैम आपकी और मैम मीटिंग में जब से मैं ज्वाइन हुई बस मुझे मेरी स्क्रीन दिख रही है। एक मिनट, एक बच्चा है बेटा, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप बताइए बेटा क्या बात है। मैम मैम जैसे कि स्क्रीन पे स्टूडेंट्स और टीचर आते हैं मैम, वो भी नहीं आ रहे, बस मेरी स्क्रीन पे मैं ही दिख रही हूँ। आप ओके। और बेटा आपने आई थिंक पिन किया होगा, पिन पॉइंट वहाँ पे पिन पे स्क्रीन जाके चेक करो एक बार। मैम ना और कोई सभी को पार्टिसिपेंट्स आ रहा है कुछ। एक मिनट मैम रुकिए। और चैट का सभी को ऑप्शन बेटा नहीं ये आ रहा है। पिक्चर विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। Yes, सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। यस ओके मैम। ओके बेटा, व्हाट्स योर नेम बेटा, जिसकी स्क्रीन मैम विजिबल दिया नहीं है? यादव। दिव्या यादव मैम बेटा, दिया एक बार ना हाँ जी, एक दिया यादव, एक बार आप चेक करो वहां पर जाके। रिकॉर्डिंग के साथ आपका जो आपने खोला होगा, ओपन किया है, उसके साइड में 3 पॉइंट्स होंगे, 3 डॉट्स। यस मैम। ठीक है, 3 डॉट्स पर जाके चेक करो, या फिर आप अपना वहां पर जाके चेक करो, या फिर आप स्टार्टिंग में जाएंगे, चैट बॉक्स के साथ वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा आपके? मैम पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन चैट बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, और मैम उस ऑप्शन पे जाके बस पार्टिसिपेंट पर जाके देखो, अपने नाम पर देखो कि आपने पिन पॉइंट तो नहीं किया हुआ। और दोबारा एक बार एग्जिट करो, फिर दोबारा रीज्वाइन करो। क्वेश्चन नंबर 4 मैम लिखें। नो पिन तो नहीं किया हुआ। व्हाट बेटा? मैम पिन नहीं किया हुआ, बस पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग में एग्जिट ही आ करो, रहे एक बार एग्जिट करो, फिर दोबारा रीज्वाइन करो। हैं। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे फटाफट से। Who prepares daily weather report? Daily weather reports. Write it fast. It can be 20 questions. सिर्फ आपको 10 मिनट्स मिलेंगे आंसर लिखने के लिए। नो चीटिंग, डू ऑनेस्टली। क्वेश्चन नंबर 5 लिखे, नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेनफॉल।
Name an instrument used to measure rainfall. बेटा wait for a minute, 1 minute. हाँ जी, name an instrument used to measure rainfall. Next question. Rain gauge is a dash with a funnel on top to collect rainwater. Rain gauge is a dash with a funnel on top to collect rainwater. Question number 7 लिखे. Do all the 7 days have same maximum and minimum temperature, humidity and rainfall? Good morning, ma'am. Very good morning. Do all the 7 days have maximum and minimum temperature, humidity and rainfall? Question number 8. The day-to-day condition of the atmosphere at a place is called. The day-to-day condition of the atmosphere at a place is called. आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो इसमें, ऑप्शन नहीं, अगर आपको ऑप्शन नहीं लिखना तो. The day-to-day condition of the atmosphere at a place is called. Right? Next question. Which of the following is the element of weather? Which of the following is the element of weather? Which of the following is the elements of weather? Tenth question. मैम Weather. क्वेश्चन 9 दोबारा शो कर दो. Question 9 लिख लीजिए. Which of the following is the element of the weather? एक मिनट रुक जाइए बेटा. हाँ जी. 10th क्वेश्चन लिखिए. वेदर ऑफ अ प्लेस, ये हो गया आई थिंक 10th क्वेश्चन ना. वेदर ऑफ अ प्लेस dash day after day and week after week. 10th question. Weather of a place dash day after day and week after week. What is the use of maximum minimum thermometer? दिया यादव, आपका हुआ बेटा? स्क्रीन शेयर हो रही है? दिया अब हो यादव. रही है. यस मैम, हो रही है. आप एग्जिट करने के बाद ना. यस मैम. ओके. What is the use of maximum and minimum thermometer? 12th क्वेश्चन लिखे. All changes in the weather is caused by sun. क्या जितना भी वेदर कोज होता है वो सारे चेंजेस जो होते हैं वेदर में, क्या वो सन से होते हैं? क्वेश्चन. What? मैम प्लीज वेट फॉर 11th क्वेश्चन. 11th विजिबल नहीं है. What is the use of maximum and minimum thermometer?
अब आइए मेरा 12th क्वेश्चन, ऑल चेंजेस इन द वेदर इज कॉज्ड बाय सन, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? Days are shortened in winter or in summer. Days are shorter in winter or in summer. Beta, these are very interesting question. Please do it. 14 क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट से. What kind of places experiences hot and dry climate? कौन से टाइप के प्लेसेस होते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट? बेटा एक स्टूडेंट है जिसने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, तो प्लीज उसकी आवाज यहाँ पर ऑडिबल हो रही है, चेक कर लो एक बार. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, in 14th question, we have to write the name of the place or What kind of place? like name of the state. Yes, you can write name of the state or a country or a place. Oh. Name the place in India having wet climate. Write it fast. आपको सिर्फ मैं दूंगी 10 मिनट इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए, बिकॉज इट इज वन वर्ड ओनली. इट विल टेक ओनली 10 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा. मैम मैंने लेट ज्वाइन करा था, मैम मैंने अभी ज्वाइन करा है, तो मैम आप किसी बच्चे को बोल सकते हो मुझे वो व्हाट्सएप पे ये इसके क्वेश्चंस भेज दे, तो मैम मैं आपको इसके क्वेश्चंस करके आपको आंसर सेंड कर दूंगी. अभी सेंड करो, अभी सेंड कर दोगे आप? यस मैम. मैम अभी आप किसी बच्चे को बोल दो कि मुझे सेंड कर दे सारे क्वेश्चंस, तो मैम मैं अभी आपको इन 5 मिनट्स आपको मैं सारे आंसर सेंड आपके कर पास दूंगी. किस स्टूडेंट का फोन नंबर है ये बताइए? मैम मेरे पास कोमल दीक्षिता कोमल दीक्षिता एंजल एंड ठीक है ठीक है ठीक है बेटा. दीक्षिता, आप इनको 15 क्वेश्चन तक जितने आपने क्वेश्चंस लिख लिए हैं उन क्वेश्चंस के आप वो व्हाट्सएप कर दीजिए वो क्वेश्चन. और क्या नाम, व्हाट्स योर नेम? मैम गीत. गीत, आप अभी यहीं से स्टार्ट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 15 लिखना स्टार्ट कर दीजिए जब तक उनके व्हाट्सएप पे आते नहीं है क्वेश्चन. ठीक है? ओके राइट बेटा. मैम. हाँ, 15th क्वेश्चन लिखिए. नेम अ प्लेस हैविंग वेट क्लाइमेट. 16th लिखें. नेम सम कंट्रीज हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. राइट इट फास्ट. Name some animals of polar region. Name 2 animals of polar region. Question number 18 पर आइए. Polar bears have 2 thick layers of dash to protect them from extreme climate. Polar bears have 2 thick layers of dash to protect them from extreme climate. क्या होती है टू थिक लेयर्स ऑफ? 19 का आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन में से देख के. क्वेश्चन लिखें और डायरेक्ट वन आंसर लिख लीजिए. ऑप्शन लिखने की नो नीड. Which of the following is the adaptation feature of polar bear? Which of the following is the adaptation feature of polar bear?
of the following is the adaptation feature of polar bear? But I think 19 और 20 both are same question. तो 20 को skip कर दीजिए, 21 लिख लीजिए. Polar bears are good dash. Polar bears and penguins are dash. Are good dash. Name one migratory bird. Name one migratory bird. (22) लिखे. Name the place where tropical rainforests are found. Name the place where tropical rainforests are found. Question number 23. Name some animals living in rainforest. Name any two animals living in rainforest. Name two animals living in rainforest. Question number 24. Monkeys have long tail for dash branches. Monkeys have long tail for dash branches. (25) question लिखे. Toucan birds have long and large dash. Toucan birds have long and large dash. Toucan birds have long and large dash. 26 लिखे. 25 दोबारा दिखा दो. 20 कौन सा बेटा? 25. 25 toucan birds have long and large dash. ये वाला नहीं, जो इसमें 25 है. Monkeys have long tail for dash branches. म्यूट करो बेटा, म्यूट करो पहले तो आप. 2 बार कर लीजिए. ये कुक कर दिया ऑयल मैंने. दबास बेटा, म्यूट करो. आई एम म्यूटेड. एक स्टूडेंट जिसने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, मैं उसे क्लास से रिमूव करती हूँ. Question number 25. Toucan birds have long and large. (25) लिख लिया. आई होप सभी ने. 26 लिखे. नेम स्टेट सम फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल एनिमल्स. नेम एनी टू फीचर्स. ये आपका 26 था. इसके बाद आप लिखेंगे 27 क्वेश्चन. नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी. Name the instrument used to measure humidity. 27th क्वेश्चन है ये बेटा आपका. क्वेश्चन. Yes. 27 क्वेश्चन लिखे. Name the instrument used to measure humidity. (28) का डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लो आप, या फिर फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन करो. 28 का. A place receives very little rainfall and temperature at a place
is high throughout the year and the type of climate will that place have? 29 लिख लीजिए। मेरा 29 हो गया और ये आपका लास्ट हो गया 30। 29 है नेम द टू रीजन ऑफ अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एंड 30 28 यही है बेटा। ए प्लेस रिसीव्स वेरी लिटल जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। 29 है नेम टू रीजन्स ऑफ अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन और 30 है द स्पेशल फीचर ऑफ एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड डैश। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। इन 10 मिनट राइट द आंसर फास्ट इन योर प्रैक्टिस नोटबुक। फर्स्ट, और जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था वो मैं उनको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ सारे क्वेश्चन। ओनली 10 मिनट्स। इन 10 मिनट्स के बाद आपको आपके आंसर चेक करने हैं। चेक करने के बाद मुझे बताओगे कि आपने कितने मार्क्स आए हैं आपके टेस्ट में। ऑनेस्टली बेटा, ऑनेस्टली से बताना है। डजंट मैटर कि आपके 28 आए हैं 25 आए हैं। आप अपनी ऑनेस्टली से बताना कि आपने कितना पढ़ा है और आपके कितने आए हैं। राइट बेटा, आई होप सभी ने लिख लिए ना ये क्वेश्चन। नो मैम। ओके, राइट इट। Ma'am, these are 29 only. Written only answer. What? बेटा 30 क्वेश्चन हो गए ना ये कंप्लीट। Ma'am, which is third? मैम लास्ट What? रह गया। कितने क्वेश्चन मैंने डिक्टेट किया है? Ma'am, 29. 29 किया है तो आर यू श्योर? यस बेटा। मैम 30 किया। यस आई नो 30 क्वेश्चन है टोटल। अब आ जाइए स्टार्टिंग से। लिख लिया बेटा ये सब आपने? Ma'am, which is third? Wait for a minute. बेटा 30 क्वेश्चन इज Which is 30 question? बेटा 30 क्वेश्चन इज द स्पेशल फीचर ऑफ एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग। आपके पास मैम, 10 मिनट्स है। हाँ जी मैम मेरे आ नहीं रहा था स्क्रीन पे, तो मैम आप क्या फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन बोल सकते हो? हाँ, मैं अभी बेटा अभी आपको स्क्रीन शेयर करूंगी। ठीक है, हो गए यहाँ तक सभी के क्वेश्चंस? बताइए बेटा। Yes मैम। चलो फिर ठीक है, फटाफट से लिखें आंसर। ऑनेस्टली से लिखना है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। बेटा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनके वो अपने क्वेश्चंस देख लीजिए, यहाँ पर ही है। चीटिंग नहीं करोगे, फिर नोटबुक में नहीं देखोगे, बुक में से नहीं देखोगे। ऑनेस्टली से करें कि आपने कितना किया है और आपको कितना आता है। हमारे क्वेश्चन एक मार्क्स का है। और हम सारे क्वेश्चन एक मार्क्स के हैं। हाँ जी, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। मैम कैन यू आल्सो शो फिफ्थ? बेटा ऑनेस्टली से करना प्लीज। मैं अभी भी बोल रही हूँ, प्लीज फुल ऑनेस्टी से आपको करना है ये टेस्ट।
आपको कुछ कहने वाली नहीं हूँ, ठीक है। डू दिस टेस्ट विथ ऑनेस्टी, बस। इट डजंट मैटर यू विल गेट 20 मार्क्स आउट ऑफ 30, 25 मार्क्स. At least you can understand yourself where you stand. You're very good students. That those who are not attending, उनसे तो आप बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते. सेवन सी की अगर मैं बात करती हूँ तो सिर्फ यहाँ पर मेरे पास साइंस के नोटबुक में वर्क आया है 34 रोल नंबर का, 17 रोल नंबर, 44, 18 रोल नंबर एंड उद्भव सरस्वत 38 एंड 8. ये सिर्फ यही बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं और किसी को पढ़ना ही नहीं है. Ma'am, I have also sent you the work. रोल नंबर Ma'am, 4 Angel. ओके बेटा, ठीक है. मैंने आई थिंक 7th में लगा, क्लास 7th थी ना, राइट. मैंने 7th में लगा दिया आपका, ठीक है. सिर्फ यही बच्चे हैं जिन्होंने अपनी क्लियर नोटबुक सेंड किए. रोल नंबर 34, 17, 44, 18 उद्भव सरस्वत, 38, 8 एंड 4. Ma'am, 10 days. चैट बॉक्स में मार्क करो. साइंस के ही चैट बॉक्स में सेंड करना है. ये नहीं है रैंडमली मैथ्स में सेंड कर दिया या फिजिक्स या आपने संस्कृत में या हिंदी में सेंड करोगे, फिर आपकी एब्सेंट लग जाएगी. साइंस चैनल में ही सेंड करना है आपको. 5 मिनट लेफ्ट. 5 मिनट लेफ्ट. Ma'am, please show me the question number 6. बेटा उन्हीं के मार्क्स मैं लगाऊंगी जो आपके अटेंडेंस के मार्क्स लगते हैं, जो आपके डिसिप्लिन के, जो रेगुलर रहते हैं और जिनकी नोटबुक मेरे पास डे बाय डे आ रही है, रेगुलरली जिनकी नोटबुक मेरे पास आ रही है. आई विल नॉट गिव द मार्क्स फ्री. फ्री में मार्क्स में नहीं दूंगी. फ्री में क्या आप सोच रहे हो कि आपको फ्री में मिल जाएगी? सो डोंट थिंक अबाउट दिस. ये आप भूल जाइए कि आपको मार्क्स फ्री में मिलेंगे. जितना आप अटेम्प्ट करेंगे, जैसी आपकी रेगुलरिटी होगी क्लास में, डिसिप्लिन होगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके मार्क्स लगाऊंगी. एंड मे बी इस मंथ आपका पीटी हो सकता है, तो बी रेडी फॉर द पीटी. पीटी में भी रेडी रहना है. पीटी में आई होप आपके चैप्टर आएंगे. 7 चैप्टर आ सकता है. चैप्टर 7 तो आएगा ही आपका पीटी में. और आएगा सॉइल चैप्टर, चैप्टर 9 जो मैं कल स्टार्ट कराऊंगी. चैप्टर 9 सॉइल चैप्टर है. पेपर 26 पर मैम 26 क्वेश्चन दिखा दो. बेटा 3 मिनट्स है आपके पास. Have you done 26 question? Ma'am, please show 8 and 9 of And write the question number 8 and 9.
Question 12 also, please. थर्टी फाइव जब आपके 9:35 हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके सभी आंसर चेक करने हैं। मैं आपको आंसर शो कर दूंगी स्क्रीन पर, ऑनेस्टली से आपको चेक करने हैं, टिक लगाना है। 9:35 पे। हाँ जी, 9:35 पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको आंसर टिक लगाने हैं। प्लीज, आई एम रिपीटिंग अगेन, डू दिस टेस्ट विद ऑनेस्टी। डजंट मैटर यू विल स्कोर 19 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स। मैटर इज दैट हाउ मच यू नो, कि आपको कितना पता है। ठीक है बेटा, जिससे आप अपने आप को और इम्प्रूवमेंट कर सको कमिंग पीटी के लिए। प्लीज ऑनेस्टी से करना है ये टेस्ट। आपको मैं आंसर्स दिखाऊंगी, ठीक है। आई विल शो यू द आंसर्स। चेक करना है, अगर गलत है उसको कट करेंगे, सामने आंसर राइट लिखेंगे, सही है तो टिक लगाएंगे, 1 मार्क्स देंगे। एंड टोटल मार्क्स आपके जितने बनते हैं आउट ऑफ 30 मेरे को चैट बॉक्स में सेंड करेंगे। चैट बॉक्स में सेंड करेंगे आप अपने मार्क्स अपने रोल नंबर के साथ। ठीक है, जिन बच्चों के मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग अटेंडेंस लगेगी, ध्यान रखना। मैम क्वेश्चन 9. 1 more minute I will give you. Let's start the Can we discuss the answers of these questions? Can we discuss the answers of these questions? Anyone who will give the answers? Can we discuss? क्या हम कर सकते हैं इनके डिस्कस अब क्वेश्चन के आंसर बेटा? No, ma'am. Please give 1 minute more. Yes, ma'am. Okay, 1 minute. Okay, I am giving 1 minute more. Take your time. डायरेक्ट आंसर लिखो, अगर क्वेश्चन रहता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। Ma'am, please show questions from 10. Ma'am, please show question number 1. मैम आप आंसर्स कब शेयर करोगे? अभी राइट नाउ। मैम की मैम सर बेटा स्टार्ट करें आंसर्स। बताइए, हो गया सभी का? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Share the answers. किसका रहता है बताइए फटाफट से। Only question number 26. ओके ओके, एनी अदर स्टूडेंट जिसका रह गया अभी टेस्ट? No, ma'am. एनी, सभी का हो गया? Yes, ma'am. श्योर? Ma'am, please share the Ma'am. question number 25 question. 25 बेटा फटाफट से करो, आंसर लिख दो आप 25 का फास्टली लिखो फटाफट से आंसर। मंकी के पास लंबी टेल होती है किसके लिए? 4 डैश ब्रांचेस। Ma'am, 427. मैम ये तो लिख लिया, इसके आगे। मैम 26. ठीक है, Yes, ma'am. अब स्टार्ट करें आंसर्स। बताइए। Yes, ma'am.
यस मैम, स्टार्ट। ओके, चलो फर्स्ट का आंसर चेक करो। डेली वेदर रिपोर्ट प्रिडिक्ट द डैश फॉर द डे। अगर सही है तो डेली वेदर रिपोर्ट क्या प्रिडिक्ट करता है? वेदर को जो प्रिडिक्ट करता है। सही है तो टिक करें, गलत है तो रॉन्ग लगा के आंसर लिखे सही उसके सामने। मैम रेनफॉल, ये मैम सब चीजें लिख दी, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तो मैम वो सही हो सकता है? नहीं, प्रिडिक्ट क्या करता है? वो वेदर को प्रिडिक्ट करता है। ओके मैम। वो गलत है, वो एलिमेंट है बेटा। इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनलाइट सब आ सकता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। गलत है तो रॉन्ग करके 0 मार्क्स दीजिए, अगर सही है तो राइट करें। मैम हाइड्रोक्सिन या ऑक्सीजन आ सकता है? नो। ह्यूमिडिटी क्या था? मेजर द मॉइस्चर इन एयर। अगर आपने ये लिखा है कि मॉइस्चर है एयर के अंदर तो सही है। ये 1 मार्क्स। कौन डेली वेदर रिपोर्ट्स करता है? मैंने बताया था, हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर आप लिख सकते हो मेट्रोलॉजिस्ट, दोनों ही सही है। इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए, रेनफॉल, रेन गॉज। रेन गॉज इज अ डैश विद अ फनल ऑन टॉप। मेजरिंग सिलेंडर बताया था ना कि मेजरिंग सिलेंडर होता है उसकी शेप में। आई होप ये गलत किया होगा आपने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने। ऑल द 7 days have maximum minimum temperature, humidity and rainfall। क्या सभी 7 days सेम होता है? नहीं ना, नो। डे टू मैम डे हमारा कंडीशन को 6 क्या सही है। कहते हैं? ओके, डे टू डे कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। वेदर लिख लीजिए आंसर फटाफट से। सॉरी, टिक लगाइए अगर सही है, नहीं है तो गलत कर दीजिए उसे। Which of the following is the element of weather? सारे ही, all of these, temperature, humidity, rainfall। मैम कैन यू शो 8th क्वेश्चन आंसर? हम 8th क्वेश्चन का Yes, आंसर आप देख सकते हो। बेटा 8 क्वेश्चन का आंसर है डे टू डे कंडीशन को क्या कहते हैं? वेदर। वेदर लगाइए, आर नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम हमें अपनी प्रैक्टिस फेयर नोटबुक में मैम ये क्वेश्चंस भी लिखने हैं, फिर सिर्फ नहीं। आंसर लिख। आपको फेयर नोटबुक में कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ मैम प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस लिखना फेयर है। नोट। हाँ जी, प्रैक्टिस नोटबुक में लिख सकते हो आप। मैम क्वेश्चंस भी लिखने हैं उसमें। हाँ जी, प्रैक्टिस जो आज कराई है वो कर तो लिया आपने साथ साथ। ओके मैम। वेदर ऑफ द डे फटाफट से करो बेटा। वेदर ऑफ द प्लेस चेंज होता है डे बाय डे। 11th क्वेश्चन, यूज ऑफ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का क्या यूज करते हैं? टू मेजर करता है वेदर के टेम्परेचर को, या जो मेजर करता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। बेटा आपके पास, हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी। All changes in the weather is caused by sun. True. Days are shorter in winter or in summer. छोटे days कब होते हैं? विंटर में ना। विंटर देखो, आंसर इसका विंटर है। What kind of place experience a hot and dry climate? यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। डेजर्ट रीजन में रेनफॉल बहुत कम होती है। मैम आई हैव रिटन राजस्थान। हाँ जी, गुड, राजस्थान इज राइट। नेम अ प्लेस हैविंग वेट क्लाइमेट, बताया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज आंसर राइट। कुछ कंट्रीज बताइए ट्रॉपिकल में, थोड़ा सा बताया था। आंसर और बताइए बेटा, इट इज नॉट ऑडिबल। मैम प्लीज शो द 14th आंसर। डेजर्ट रीजन। मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप साथ साथ आंसर चेक करो, अगर आंसर सही है तो
टिक लगाइए, गलत है तो रॉन्ग कर दीजिए। नेम अ प्लेस इन इंडिया हैविंग वेट क्लाइमेट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेम सम कंट्रीज हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इंडिया, वेस्टर्न घाट इन असम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, और जो आपकी नोटबुक में मैंने लिखवाए हैं बुक के अंदर, सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका, राइट। एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन पढ़ाई था, पेंगुइन और पोलर बियर, सिबेरियन क्रेन्स। मैम Reindeer रेडियर species, फॉक्सीज और रिएंडर्स हाँ भी हो जी। सकता है ना? आ सकते हैं, फॉक्सेस, Reindeer रेनडियर, ये और- सब बन सकते हैं। मैम स्नो लेपर्ड भी ठीक है ना? हाँ रेनडियर और जी, यस। पोलर बियर में क्या होता है? थिक लेयर ऑफ फर। फटाफट से करो बेटा आंसर। फर होता है। अडेप्टेशन ऑफ द फीचर ऑफ पोलर बियर, फर्स्ट ऑप्शन, लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। 20 मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि सेम है। 19 पे आइए, कैसे होते हैं स्विमर? गुड स्विमर्स होते हैं 19 का आंसर। तो 20 का आंसर, पेंगुइन एंड पोलर बियर्स आर गुड स्विमर। एक माइग्रेटरी बर्ड, सिबेरियन क्रेन। नेम द प्लेस वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। वेस्टर्न घाट, असम। असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका। नेम सम एनिमल लिविंग इन रेन फॉरेस्ट। बहुत सारे एनिमल्स हैं, एनी 2 एनिमल्स लिखने हैं। देख लीजिए जो भी आपने लिखा है, अगर वो सही है राइट कर दीजिए। मंकी की लंबी टेल होती है फूड को ग्रेस्प करने के लिए, फूड को होल्ड करने के लिए। तो केन के पास क्या होता है? मैम beak होल्डिंग होती है। ठीक है? हाँ जी सही है, फॉर होल्डिंग ब्रांचेस। नेम्स एंड फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल एनिमल्स। फीचर्स बता सकते हो आप? उनकी सुनने की टेंडेंसी शार्प होती है, आई साइट शार्प होती है, उनकी थिक स्किन होती है। एंड उसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था? आई थिंक ये था, इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी को, हाइग्रोमीटर। आर प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। कहाँ पर होता है वो प्लेस? बताइए, जो जहाँ पर लिटिल रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर, वो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? यहाँ क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ हमने ये पूछा था कि क्लाइमेट का नाम बताना है, प्लेस का नाम नहीं पूछा। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा? हॉट एंड ड्राई। तो रीजन्स जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन। Last question, the special feature of animal to live in its surrounding. It's very interesting and very important question. Camouflage. Sorry, adaptation. Right. मैम एडेप्टेशन। Good. फटाफट से अपने मार्क्स बताइए मुझे अपने चैट बॉक्स में। आपकी क्लास ओवर हो गई है। मैम व्हाट इज द आंसर ऑफ 20? आप मुझे बताइए क्या है 29 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बोलिए। मैम आई कुड नॉट गेट इट। Name What the two क्या? regions of Earth with extreme reason. climate condition. Polar region and tropical rainforest. अपने मार्क्स बता के एग्जिट कर जाइए। कल के लिए चैप्टर 9 है, उसको रीड करना है आपको। आज का होमवर्क मैं आपको दूंगी, कुछ क्वेश्चन दूंगी चैप्टर 7 के, आपको प्रैक्टिस नोटबुक में करना है। बेटा एग्जिट फास्ट, गिव द मार्क्स फर्स्ट एंड देन एग्जिट। आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो गई। अभी मेरे पास मार्क्स नहीं आए हैं। अपने मार्क्स बताइए कितने मार्क्स आए हैं आपके। Kritika Bhumi, ma'am, I have joined late, so I can't send you now. Geet Arora, ma'am, I have joined late, so I can't send you now. Send it today before 11 a.m. मेरे में मैम चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैम मेरी मैम अटेंडेंस ले लो। रोल नंबर क्या है? मैम 21। 21 टेस्ट में कितने मार्क्स हैं आपके? मैम लेट ज्वाइन हुआ था। तो आज तो आपने टेस्ट तो किया ही नहीं, फिर आपने कितने बजे ज्वाइन किया? मैम 10:20 मैम 9:20 पे।
बेटा 920 पर किया है तो आपको आंसर लिखने थे ना मैम direct। आधा हो गया था। मुझे अभी सेंड करना सारे क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है? ओके मैम। सभी प्रेजेंट लगाऊंगी मैं। ओके मैम। जब तक सभी कोई बच्चों के स्टूडेंट्स के आंसर के मार्क्स नहीं आ जाते तब तक मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी। ओके मैम। ओके मैम। रिमेंबर दिस। जिन्होंने मार्क्स